दोस्तों, टीम इंडिया और ओमान के बीच हुए कांटे की टक्कर में भारतीय बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की बौछार करते हुए ओमान के गेंदबाजों की खूब धुनाई किया। फिर इसके बाद जब ओमान की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ओमान के बल्लेबाजों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया और ओमान की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ओमान के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और ओमान के बीच खेला गया में मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आबू धाबी के मैदान पर टीम इंडिया और ओमान के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह समय आइडिया की दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। इस धमाकेदार महामुकाबला को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वही ओमान के फैंस भी अपने झंडे के साथ अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने भारत का साथ दिया और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओमान को उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, आपको यह जानकारी बताते चलें कि भारतीय टीम ग्रुप स्टेज के पहले दोनों मुकाबले को जीतकर सुपर 4 में पहुंच चुकी है और आज ओमान को भी शिकस्त देने के लिए रणनीति के साथ मैदान में उतरी थी। 8 बजे बजते ही भारत और ओमान के बीच में महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया। तो टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए शकील अहमद की पहली ही गेंद अभिषेक शर्मा के पैर पर लगी। ओमान की तरफ से अपील किया गया, लेकिन अंपायर ने उंगली नहीं उठाई तो ओमान ने बिना देर किए तुरंत रिव्यू ले लिया। लेकिन दोस्तों, यहां पर रिव्यू में यह साफ देखा गया कि गेंद स्टंप को मिस कर रही थी। इस तरीके से अभिषेक शर्मा को जीवन दान मिल गया। अभिषेक ने पहली गेंद पर सिंगल लिया था, इसीलिए अब स्ट्राइक पर शुभमन मौजूद थे। स्ट्राइक पर आते ही शुभमन ने ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर अपना खाता खोला। यह टीम इंडिया की पारी का पहला बाउंड्री था। इस तरीके से पहले ओवर खत्म हुआ और पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन बनाए। दूसरे ओवर में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने गेंदबाजी करने के लिए शाह फैसल को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे शुभमन गिल। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए फैसल ने उन्हें खूब चकमा दिया। शुभमन को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर फैसल ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन की तरफ भेज दिया। इस तरीके से शुभमन के रूप में टीम इंडिया का पहला विकेट गिर गया और वह सिर्फ 5 रन बनाकर वापस लौट गए। दोस्तों, एशिया कप में फिलहाल तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज शुभमन के जल्दी आउट होने की वजह से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन को भेज दिया गया। अभिषेक और संजू के कंधों पर भारतीय टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरे ओवर में फैसल ने बिना कोई रन खर्च किए टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। तीसरे ओवर में भी ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने शकील अहमद के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक ने ओवर की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर अगली गेंद पर 93 मीटर का लंबा छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद अगली 3 गेंद में अभिषेक और संजू ने सिंगल की सहायता से ही काम चलाया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर शकील अहमद को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। शकील का यह ओवर ओमान के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन था। ओमान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए शाह फैसल शुरुआत में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर इस बार संजू सैमसन ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया और चीते के रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा ली। फैसल के इस ओवर में संजू ने अकेले 8 रन जोड़ डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचा दिया।
दोस्तों, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ ओमान की टीम विकेट की तलाश में थी। 5वें ओवर में ओमान के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान जतिंदर सिंह ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद नदीम को बुला लिया, लेकिन उनका यह फैसला काफी उल्टा पड़ गया। नदीम का स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहले ही गेंद पर चौका जड़कर किया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 जबरदस्त चौके लगाकर मोहम्मद नाजिम की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। नदीम ने अपने इस ओवर में 19 रन लुटा दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 49 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी ओमान की बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान जतिंदर सिंह ने जितेन रामानंदी को गेंदबाजी करने के लिए भेजा, जिनके पहली ही गेंद पर संजू ने तगड़ा प्रहार किया। हालांकि यहां पर ओमान की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन जब तक समय श्रीवास्तव ने गेंद को रोका तब तक संजू ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसके बाद अभिषेक और संजू ने अगले कुछ गेंद में सिंगल की सहायता से ही काम चलाया, लेकिन जितेन के इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने मिड ऑन की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से अभिषेक शर्मा चौकों छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। ओमान की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए समय श्रीवास्तव को भेज दिया, लेकिन संजू सैमसन ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर 89 मीटर का लंबा छक्का लगाकर ओमान की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद अगली गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से संजू सैमसन ने अकेले 7वें ओवर में 12 रन जोड़ डाले। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया था। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और उनके बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 8वें ओवर में ओमान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जितेन रामानंदी ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाने का प्रयास किया और गेंद सीधा विनायक शुक्ला के हाथों में चली गई। इस तरीके से अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 253 के स्ट्राइक रेट से 38 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए। अभिषेक का विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए मैदान पर उतरी हार्दिक पांड्या, लेकिन किस्मत ने उनके साथ नहीं दिया और वह रन आउट हो गए। इस तरीके से बैक टू बैक भारतीय टीम के 2 विकेट गिर गए। हार्दिक पांड्या के पवेलियन लौटने के बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए मैदान पर अक्षर पटेल उतरे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। यहां से भारतीय टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, क्योंकि पिछले ओवर में टीम के 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर गया था। ओमान की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए समय श्रीवास्तव उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे अक्षर पटेल। अक्षर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि शकील अहमद ने शानदार फील्डिंग करते हुए बाउंड्री जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक अक्षर पटेल ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अगली गेंद पर अक्षर पटेल ने तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 9वें ओवर में अक्षर और संजू ने मिलकर 11 रन ठोक डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 86 रनों तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने जिक्रिया इस्लाम को बॉलिंग अटैक पर लगाया। यहां पर अक्षर पटेल और संजू सैमसन शुरुआत में तो सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने अंपायर के ऊपर से 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर जिक्रिया इस्लाम के होश उड़ा दिए। इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर संजू ने कट करके पीछे की तरफ धकेल लिया और दौड़कर 2 रन पूरा किया। जिक्रिया इस्लाम का यह ओवर ओमान के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। इस तरीके से 10 ओवर का खेल खत्म हुआ।
और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच गया था। वही संजू सैमसन धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम ओमान को 250 से 260 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? नीचे 11वें ओवर में ओमान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शकील अहमद इस बार अक्षर पटेल ने तबाही मचा दिया और शकील अहमद की बखिया उधेड़ कर रख दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने चौथी गेंद पर इतना जबरदस्त चौका लगाया जिसे देखकर तो खुद ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह के भी होश उड़ गए। जतिंदर के चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने शकील अहमद को गेंदबाजी करने के लिए भेजकर बहुत बड़ा गलती कर दिया हो। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर शकील अहमद को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। अक्षर पटेल और संजू ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शकील अहमद के इस ओवर में 12 रन जोड़ डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 112 रनों तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही उन्होंने बॉलिंग अटैक पर इस बार आमिर कलीम को लगा दिया। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल ने ओवर की पहली ही गेंद पर लेग साइड की दिशा में 69 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी आमिर कलीम का हौसला कम नहीं हुआ और उन्होंने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर अक्षर पटेल को अपने जाल में फंसाया। अक्षर पटेल ने छक्का मारने का प्रयास किया और गेंद सीधा विनायक शुक्ला के हाथों में चली गई। इस तरीके से अक्षर पटेल की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह अपने इस शानदार बल्लेबाजी के दौरान 200 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके और 1 छक्के की सहायता से 26 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर वापस लौट गए। दोस्तों, आपको बता दें कि एक छोर से टीम इंडिया के कई विकेट गिर चुके थे, लेकिन संजू सैमसन अभी भी मजबूती के साथ मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए शिवम दुबे मैदान पर कदम रखे। मैदान पर उतरते ही शिवम ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। वही दोस्तों, अक्षर का विकेट गिरने के बाद भी संजू सैमसन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इसी ओवर की चौथी गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ने लगी। यहां पर ओमान का कोई भी फील्डर गेंद को रोकने में सफल नहीं हो सका और संजू सैमसन को चौका मिल गया। ओवर की आखिरी 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इस तरीके से आमिर कलीम के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 रन ठोक डाले। 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 125 रनों तक पहुंच गया था। वही दोस्तों, संजू सैमसन अपने अर्धशतक के बेहद पहुंच रहे थे। 13वें ओवर में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने जिक्रिया इस्लाम के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस बार इस्लाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे और संजू सैमसन को खूब चकमा दिया। इस ओवर में संजू और शिवम दोनों ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और बाउंड्री लगाने के बजाय सिर्फ सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया। इस तरीके से जिक्रिया इस्लाम अपने इस ओवर में 4 रन खर्च करके वापस लौट गए और वह विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके। 13 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 129 रन था। अगले ओवर में ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने विकेट की तलाश में आमिर कलीम को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे संजू सैमसन। ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक शिवम दुबे को दे दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर शिवम आमिर कलीम का शिकार बन गए। आमिर ने शिवम को कप्तान जतिंदर सिंह के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से शिवम दुबे सिर्फ 5 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, संजू सैमसन अभी भी एक छोर से डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए उतरे युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा। तिलक और संजू ने 14वें ओवर की आखिरी 3 गेंद में 4 रन जोड़े और टीम इंडिया के स्कोर को 134 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में ओमान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जिक्रिया इस्लाम। इस ओवर में भी तिलक वर्मा और संजू सैमसन दोनों बल्लेबाजों को सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाना पड़ा। संजू और तिलक ने बिना कोई रिस्क लिए 15वें ओवर में 6 रन जोड़ लिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 140 रन था। वही दोस्तों, संजू सैमसन को अब अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी। ओमान की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए आमिर कलीम, लेकिन तिलक वर्मा ने इस बार उनकी जमकर धुनाई कर दिया। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर तो संजू और तिलक ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक तिलक वर्मा के पास थी।
तिलक वर्मा अब पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर मिड ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। यह छक्का इतना शानदार था कि मैदान में उपस्थित टीम इंडिया के फैंस अपने सीट से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इसके बाद तिलक वर्मा ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका जड़कर आमिर कलीम को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, तिलक वर्मा ने मुश्किल हालात में चौके छक्के लगाकर यह साबित कर दिया कि वह विराट कोहली का स्थान लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और आज अपने बल्लेबाजी से वह इस बात को साबित भी कर रहे थे। आमिर कलीम की धुनाई करते हुए तिलक और संजू ने इस ओवर में 13 रन ठोक डाले और टीम इंडिया के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। 17वें ओवर में भी तिलक वर्मा का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया, जहां पर ओमान की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे जितेन रामानंदी। ओवर की पहली गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया और स्ट्राइक संजू को दे दिया। फिर दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को भी सिंगल ही मिल सका। दोस्तों, यहां पर दूसरी गेंद संजू के पैर पर लगी ओमान की तरफ से एलबीडब्ल्यू के लिए अपील किया गया, लेकिन यह साफ दिख रहा था कि गेंद स्टंप की दिशा में नहीं जा रही थी। इस तरीके से संजू सैमसन को जीवनदान मिल गया। अब स्ट्राइक तिलक वर्मा के पास थी। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए तिलक वर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद पर 93 मीटर का सनसनाता हुआ छक्का लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक एक बार फिर से संजू सैमसन के पास आ गई। इस बार संजू ने ओवर के 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए सीधी बाउंड्री के पार भेज दिया और तूफानी अर्धशतक ठोककर अपने तबाही भरे बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। संजू सैमसन के टी20 करियर का यह तीसरा अर्धशतक था। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट को और भी ज्यादा खास बनाया। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से संजू का बल्ला लगातार आग उगल रहा है और जब जब उनको मौका मिला है तब तब उन्होंने अपने आप को साबित किया है। शुभमन के वाइस कैप्टन बनने के बाद संजू को ओपनिंग से हटा दिया गया, लेकिन जब आज उन्हें जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए ऊपर भेजा गया तो एक बार फिर से उन्होंने अर्धशतक ठोक कर बता दिया कि वह टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। 18वें ओवर में ओमान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शाह फैसल। ओवर की पहली गेंद को संजू ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। अगले 2 गेंद पर तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच चौथी गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गलती कर बैठे। गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली और आर्यन बिष्ट ने आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से संजू सैमसन की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 3 चौकों और इतने ही गगनचुंबी छक्के की सहायता से 56 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वापस लौट गए। अब तिलक वर्मा और हर्षित राणा मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। 18 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन था। 19वें ओवर में ओमान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जितेन रामानंदी। यहां पर तिलक वर्मा और हर्षित राणा सिंगल की सहायता से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर जितेन ने तिलक वर्मा को अपने जाल में फंसाया और जिक्रिया इस्लाम के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से भारतीय टीम का 7वां विकेट गिर गया और तिलक वर्मा 1 चौके और 2 छक्के की सहायता से 29 रनों की पारी खेलकर पवेलियन की तरफ लौट गए। दोस्तों, आपको बता दें कि आज अभी तक सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर नहीं उतरे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद आज वह बाकी बल्लेबाजों को मौका देना चाहते थे। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे अर्शदीप सिंह। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने सिंगल लिया। फिर 5वीं गेंद पर हर्षित राणा ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 179 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अगले ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में रन आउट हो गए। जितेंद्र रामानंदी ने 19वें ओवर में 6 रन खर्च करके टीम इंडिया के 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब टीम इंडिया के पारी का सिर्फ 1 ही ओवर बचा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए ही नहीं उतरे और उन्होंने बैटिंग करने के लिए कुलदीप यादव को भेज दिया। अंतिम ओवर में ओमान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शाह फैसल। कुलदीप यादव और हर्षित राणा ने मिलकर शुरुआत के 4 गेंदों में 3 रन जोड़ा। अब स्ट्राइक हर्षित राणा के पास थी। यहां पर हर्षित ने अपना असली रूप दिखा दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर मिड ऑन के दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया।
इस तरीके से टीम इंडिया की पारी समाप्त हुई। भारतीय टीम ने अपने 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए और ओमान को जीत के लिए 189 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। टीम इंडिया के ओवरऑल बैटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा 56 रन संजू सैमसन ने बनाए। वहीं अभिषेक शर्मा ने 38 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि अक्षर पटेल ने 26 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा तिलक वर्मा ने 22 रन बनाए तो हर्षित राणा 13 रन बनाकर नाबाद रहे। ओमान की गेंदबाजी की बात करें तो साफ फैसल, जितेंद्र रामानंदी और आमिर कलीम तीनों गेंदबाजों को 2-2 विकेट मिला। 189 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करना, वह भी टीम इंडिया के सामने ओमान के लिए काफी मुश्किल काम था, लेकिन ओमान की टीम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा जी जान झोंकने के लिए तैयार थी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ओमान की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान जतिंदर सिंह के साथ आमिर कलीम के खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की दूसरी ही गेंद पर आमिर कलीम ने चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन जोड़े। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह को भेज दिया, जिनका स्वागत जतिंदर सिंह ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हार्दिक पांड्या के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। इस ओवर में जतिंदर सिंह ने एक तगड़ा चौका लेग साइड की दिशा में लगाया। चौथे ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रफ्तार के सौदागर हर्षित राणा को बॉलिंग अटैक पर लगाया। हर्षित अपने तूफानी गेंदबाजी से आमिर कलीम को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर आमिर ने चौका जड़ दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 27 रन था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे। वह धीरे धीरे ओमान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेट की तलाश में अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। अर्शदीप ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि ओमान के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। जतिंदर सिंह और आमिर कलीम दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में 6 रन खर्च किए, लेकिन वह विकेट निकालने में सफल नहीं हो सके। टीम इंडिया की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए हर्षित राणा। इस बार ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जतिंदर सिंह ने ओवर की पहली ही गेंद पर तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद अगली 4 गेंद में आमिर कलीम और जतिंदर ने सिंगल की सहायता से ही काम चलाया। अब स्ट्राइक जतिंदर के पास ही था। ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर ओमान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया था। 7वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज कुलदीप यादव को बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन कुलदीप भी आमिर कलीम और जतिंदर के साझेदारी को नहीं तोड़ सके। 8वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया। अक्षर ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए ओमान के दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और सिर्फ 4 रन ही खर्च किया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। तभी दोस्तों अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए जतिंदर सिंह को क्लीन बोल्ड करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। अब आमिर कलीम का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हम्माद मिर्जा। 10 ओवर की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नया प्रयोग किया और गेंदबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को भेज दिया। इस ओवर में हम्माद मिर्जा ने एक चौका लगाया। 12वें ओवर में शिवम दुबे गेंदबाजी करने के लिए आए, यहां पर भी हम्माद मिर्जा ने एक चौका लगाया। 13वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार ने अभिषेक शर्मा को बॉलिंग अटैक पर लगाया, जिनका स्वागत आमिर कलीम ने छक्का लगाकर किया, तो वही ओवर के चौथी गेंद पर हम्माद में जाने भी चौका लगाया। 15वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए शिवम दुबे। ओवर की चौथी गेंद पर आमिर कलीम ने सनसनाता हुआ छक्का लगाया, फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 100। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में हर्षित राणा ने आमिर कलीम को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच पकड़वा दिया और ओमान का दूसरा विकेट गिर गया।
आमिर कलीम को टीम के लिए 7 चौके और 2 छक्के की सहायता से 64 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा। उनके पवेलियन लौट के बाद अब हम्माद मिर्जा का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे जिक्रिया इस्लाम। 18 ओवर की समाप्ति के बाद ओमान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 149 रन था और जीत के लिए 2 ओवर में 40 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने हम्माद मिर्जा को रिंकू सिंह के हाथों कैच पकड़वा दिया। अब विनायक शुक्ला और जिक्रिया इस्लाम ओमान की पारी को संभाल रहे थे, लेकिन अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने विनायक शुक्ला को भी रिंकू के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। अंत में ओमान की तरफ से जिक्रिया इस्लाम और रामानंदी बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी ओवर में रामानंदी ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और यह मुकाबला ऑलरेडी भारतीय टीम के पक्ष में हो चुका था। ओमान की टीम 121 रन ही बना पाई। इस तरीके से भारतीय टीम ने यह मुकाबला 21 रनों से जीत लिया। टीम इंडिया के जीत के सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन, जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 56 रनों की तूफानी पारी खेली थी। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को एक एक विकेट मिला। तो दोस्तों देखा आपने कैसे भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओमान को बुरी तरीके से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? भारत, श्रीलंका या फिर कोई और टीम? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।